सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में कुंभकर्ण का रावण को उपदेश और विभीषण कुंभकर्ण का संवाद यही सुनाने वाली हूँ। राधे राधे। भलन किन्ह तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते किन्हीं कुटाई, प्रथमहि मोहि न सुनाए हे आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्नेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जुकाहा, कहते तो ही समय निर्वहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखे उजाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दोरु मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसेन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परे चरण निज धाम नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तहि लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य मैं धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय किन्न उजागर, भजेउ राम सो भा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। जाउन निज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। सियावर रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम
जाओ बंधु बचन सुनी चला विभीषण आयहु जहाँ त्रैलोक विभूषण नाथ भूधराकार शरीर कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना किल किलाई ढाए बलवाना लिए उठाई बिट पर भूधर कटकटाई डारही दाऊ पर। बांडों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा करही भालू कभी एक एक बारा मुरेओ न मनु तनु टरेओ न टारेओ जिमी गजार फलनी को मारेओ। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुटिकाहनियो पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुनियो पुनि उठिते ही मारे हनुमंता घूर्मित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही आवनी पछार सी जहाँ तह पटकी पटकी भट डार सी चली बलि मुख सेन पराई अति भय त्रसितन को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर मार डाला, पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कवि मूर्छित करी समेत सुग्रीव काखदावि कपिराज चहूँ चला मित बल शिव सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमिया ही गन मीला भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई ताही की सो है ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भाव के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तर ही गाय गाय भवनिधि नर तरि हही मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे, फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव कै मूर्छा बीती निबू की गय उते मृतक प्रतीति काटे चिर दसन नासिका काना गरजी आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांखों से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना गहे उचरन गई भूमि पछारा तिला घव उठी पुनिते ही मारा पुनि आयु प्रभु पही बलवाना जयति जयति जय कृपा निदाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी सहज भीम पुनि बिनु सुतिनासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना से भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि
धाये कपिदय हूँ एक ही बार तासु पर छाड़े किंगिरी तरजू। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हूँ करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बाणों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गई शरीर सन मरदा कोटिन मीग मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रवण ही की बाटा नी सरी पराही भालू कपि ढाटा। करोड़ों बाणों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और पांडवों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा विश्वग्रह सिंह जनु यही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे सूझन नैन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। ये सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनि सुग्रीव विभीषण मनुज सम्हारे हुसैन। मैं देखो खल बल दल ही बोले राजीव नैन। सियावर रामचंद्र की जय। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभा था हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम किन्नी प्रभु धनुष टकोरा रिपुदल बधीर भय सुनिसोरा। हाथों में सांग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संद चाड़े सरल अच्छा काल सर्प जनु चले सपच्चा। जह तह चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाढ़ छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाढ़ चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर हूँ सतखंडा। घूर्मि घायल मही परही उठी समारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमिगा जही बहुतक देखी कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनी काटे विकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज। सियावर प्रभु से सब नाराज। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी हति छन माज। निशाचर धारी भाति क्रुद्ध महाबल वीरा। क्रियो मृग नायक नादंग वीरा।
कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। कोपी महीधर ले उपारी डारे जह मरकट भट भारी आवत देखी शैल प्रभु भारे सरनी काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाड़ों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक तनु महु प्रभिसिनी सरी सर जाही जिमिदामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाढ़ छोड़े। वे बाढ़ कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोह तनकारे जनु का जल गिरि गेरु पनारे विकल बिलो की भालू कपिधाए बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋष वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही केस मही पट कई गजराज वह शपथ करई दस शीस सियावर रामचंद्र की जय। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूता ब्रिकु बिलोक जिमि में सबरू था चले भागी कपि भालू भवानी विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समाही कपि कुल देश परन अब चही कृपा बारिधर राम खरारी पाही पाही प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण वचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले महाबलशाली। श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैच धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सरधा वारिस भरा कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाढ़ संधान किए, बाढ़ छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाढ़ों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तही शैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सु भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। काटे भुजा सोखल कैसा पच्छहीन मंदर गिर जैसा उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करी चिकार घोरे अति धावा बदनु पसा करु चिकारी घोरे अति धावा बदनु पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हाँ हाँ ते ही हेति पुकारी सियावर रामचंद्र की जय। वह बड़े जोर से चिघाड़
करके मुंह फैलाकर दौड़ा आकाश में सिद्ध, और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सवन प्रजंत सरासन उतान्यो, विशिख निकर निशिचर मुख भरे हूँ, तदपि महाबल बल भूमि न परे हूँ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु को पीति प्रसरलिन्ना, धरते भिन्नता सुसिर किन्ना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे उदसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि किन्नर दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्बी बजावहि हर सही, स्तुति करहि सुमन बहु बरसई, करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हतहु खल कहिस मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजत रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, तरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष, जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख निश्चर अधमला कर, ताहि दिन निधाम गिरिजाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसी भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजता। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।